और भाई दिग्वेश राठी आ गया स्वाद। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नीतीश राणा और दिग्वेश राठी की लड़ाई के बाद इंडियन क्रिकेटर्स उनको कह रहे हैं। जी आपने मैदान में तो देख लिया होगा दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में जो हुआ, लेकिन अब वो लड़ाई जो है वो पहुंच गई है सोशल मीडिया पर, और तो और उसको इंटरनेशनल इंटरेक्शन मिलने लगा है। और मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर की बात कर रहा हूं जो इस टाइम पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और अकेले फिल सॉल्ट नहीं है, एक लंबी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है जो इस टाइम पर हर्षित राणा का सपोर्ट करें। पूरी कहानी की आपको बताता हूं, और कैसे ये एलिमिनेटर की, कैसे ये दिग्वेश राठी की जो एक आदत है अक्सर पंगे लेने की, वो किस तरह से ये पूरा माहौल जो है उसको गर्म कर बैठी है। और बहुत लोगों का ये मानना है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि यार दिग्वेश राठी ना हर बार थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि यार दिग्वेश जैसा जो कैरेक्टर है ना वो टीम में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाकर रखता है। देखो डीपीएल बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, और सिर्फ इस कांड के बाद अचानक से लोगों ने डीपीएल फॉलो करना भी शुरू कर दिया है, तो इस तरह का प्लेयर भी जरूरी है। खैर आपको इस नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेक्शन और ये जो वॉर बढ़ गई है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी दे दूं जिसको इसके बारे में नहीं पता है। तो दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का एलिमिनेटर चल रहा था, और वहां पर आते हैं हीरो नीतीश राणा। जी हां, हीरो इसलिए क्योंकि वो मैच भी जीत गए, उन्होंने शतक भी लगा दिया, और उन्होंने जिससे लड़ाई हुई उसको छक्के पर छक्का, एक इनिंग में 15 छक्के लगा दिए। मतलब किसी भी तरह से दिग्वेश राठी इस मैच में आगे नहीं निकल पाए। देखो दिग्वेश का ये पुराना किस्सा रहा, दिग्वेश राठी अभिषेक शर्मा से भी लड़े थे, दिग्वेश राठी प्रियांश आर्या से भी थोड़ा सा उन्होंने झड़प की थी, और अक्सर उनका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो एक रीजन बन जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा गर्म मिजाज के हैं भी। उनसे एक बार पूछा भी गया था, जब उन्होंने कहा था कि सुनील नारायण जो हैं वो मेरे आइडल हैं, और उनसे वेस्टइंडीज के एक प्लेयर ने पूछ लिया था कि आप एक बात बताओ, जब सुनील नारायण आपके आइडल हैं तो आप शांत क्यों नहीं रहते? ये तो बड़ा शांत रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं दिल्ली से हूं। तो उन्होंने अपना एंड बता दिया कि भैया मैं दिल्ली से हूं और मैं कहीं भी भिड़ने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन इस बार वो कहते हैं ना, गलत हत्थे चढ़ गए भाई। जी हां, उन्होंने नीतीश राणा को पोक करना शुरू करा एलिमिनेटर में, और राणा ने जो फायरी स्ट्रोक उनके सामने मारा है, और उसके बाद उनके ही फेस पर जाकर के उनका ट्रेडमार्क स्टाइल छक्का वक्का मारा, और फिर उनके ही फेस पर जाकर के बैट पर साइन किया, बैट को ऐसे किस किया, और मामला जो है उसको पूरी तरह से एकदम टेंशन को हीट अप कर दिया। और वहां से अंपायर को इंटरवीन करना पड़ा उस ड्रामे को सॉल्व करने के लिए। 55 बॉल में 134 रन बनाया था, वेस्ट दिल्ली को जिताया भी, वहां से आगे भी लेकर बढ़े, और फिर उसके बाद राठी के ऊपर 80% का फाइन मैच फीस का, और राणा के ऊपर 50% मैच फीस फाइन। लेकिन ये तो कहानी जो है, ये पूरी कहानी ऐसे होकर के सेट हो गई। लेकिन उसके बाद इस पिक्चर को पोस्ट करते हैं हर्षित राणा। देखिए मैदान में हुआ, कहानी खत्म हुई, हर्षित राणा ने सोशल मीडिया पर उस वॉर को सिर्फ दोबारा स्टार्ट नहीं किया, बल्कि अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी। बच्चे का हाथ अपने मुंह पर इस तरह से रखकर उस फोटो को पोस्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमसे पंगा मत लो, हमसे पंगा लोगे तो हम इसी तरह से आपको चुप करा देंगे। अब इस पोस्ट पर आता है चीकी रिमार्क्स बहुत सारे प्लेयर का। जैसे सबसे पहले नवदीप सैनी उस पर लिखते हैं कि भैया आज स्वाद आ गया। मतलब होता है ना, कुछ प्लेयर को लेकर के बहुत सारे प्लेयर नापसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार ये ना बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। और दिख रहा है कि इन कमेंट्स में जैसे हर्षित राणा आते हैं, हर्षित राणा कहते हैं कि भाई ये हुई बात, मतलब ये हुआ तरीका जवाब देने का। और ये पता बड़ा नॉर्मल चल रहा था जब तक इंग्लैंड के वाइट बॉल स्पेशलिस्ट फिल सॉल्ट नहीं आते। फिल सॉल्ट आते हैं और लिखते हैं राणा जी, मतलब वो ऐसा इमोजी डालते हैं और कहते हैं कि भैया, मतलब उनका भी, मतलब ऑब्वियसली हिंदी नहीं लिख सकते, हिंदी नहीं आती है, लेकिन उनका भी वो टोन था ना, वो वही था कि राणा जी स्वाद आ गया बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनके साथ जो श्रेयस शर्मा पहले के यार में खेला करते थे, उन्होंने लिखा कि दैट्स व्हाई आई कॉल यू बादशाह। तो भैया कहानी कुल मिलाकर यह है कि ये जो दिग्वेश राठी की पूरी आदत है, या फिर उनका जो पूरा इनिशिएटिव था, क्योंकि शुरुआत उन्होंने इनिशिएट उन्होंने ही किया था, तो उनका जो पूरा ये कांड था ये पहले भी आईपीएल में लोगों ने देखा है, और पहले भी काफी लोगों ने नापसंद किया है। और यहां पर जब इकट्ठा होकर के लोग नीतीश राणा को सपोर्ट करने उतरे और उनके उस पोस्ट पर चीकी रिमार्क्स लिखना शुरू किया, तो दोबारा से इस फाइट पर अटेंशन आ गया। और फिर आप सब ये सोचने लगे कि अगली बार जब ये आमना सामना करेंगे, या फिर क्या राठी वहां कुछ पोस्ट करेंगे और जवाब यहां से देंगे कि भैया ठीक है आगे मिलो, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एक बात है, नीतीश राणा ने भी किया, नीतीश राणा से इस बारे में बात हुई तो नीतीश राणा ने कहा कि दिग्वेश राठी वाज द वन हु स्टार्टेड इट। मतलब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आप सिर्फ मेरे साइड की स्टोरी सुनोगे तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह दूंगा कि हम दोनों जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपनी रिस्पेक्टिव टीम को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। हम दोनों को क्रिकेट की, जो गेम ऑफ क्रिकेट है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर बताऊंगा कि
शुरुआत उसने की थी। आई एम श्योर आपको याद भी होगा कि जब वो गेंदबाजी करने आए थे बीच में तो वो रुक गए थे, वो आए अपना इत्मीनान से, वो रुक गए। और अक्सर इस तरह से गेंदबाज जो है बल्लेबाज को छेड़ता है। उसके बाद नीतीश राणा ने भी वही काम किया, वो बैटिंग करने आए, फिर वो रुक गए। और उसके बाद जो आगे मामला हुआ, जिस तरह से रनों की बौछार करी, उसी के बारे में हर्षित नीतीश राणा ने कहा कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि आप मुझे प्रोवोक करोगे और निकल जाओगे। अगर आप मुझे प्रोवोक करोगे तो फिर भैया उसको लेने के लिए तैयार रहो, और मैं अपनी क्रिकेट इसी तरह से खेलता हूं जिस तरह से आज मैंने सिक्सेस मार के जवाब दिया है। आगे भी अगर कभी होगा तो मैं इसी तरह से करूंगा। मैं भी दिल्ली से हूं, मेरे अंदर भी गर्म खून है। हालांकि उन्होंने बोला कि मैं गाली गलौज देता नहीं फिरता हूं, लेकिन मैं भी दिल्ली से ही हूं, मेरे अंदर भी वैसा ही खून है और मुझे भी जवाब देना आता। और ये पहली बार नहीं जब डीपीएल में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो दिग्वेश राठी का। इससे पहले भी दिग्वेश राठी का अंकित कुमार ने सॉफ्टवेयर अपडेट करा था, जब उनको ऐसा ही कुछ सीन मिला, झड़प हुई और फिर उन्होंने बैक टू बैक छक्के लगा दिए और वहां भी ऐसे लगा। इनफैक्ट इस बार जो आपको टिपिकल लास्ट सीजन में राठी दिखे तो उसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। राठी रन्स बहुत लीक कर रहे हैं, विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। जो एलएसजी वाले राठी थे उनमें अग्रेशन था परफॉर्मेंस के साथ, यहां पर अग्रेशन है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इस वजह से और ज्यादा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आप सोचो कि नीतीश राणा इस डीपीएल में एलिमिनेटर में जब आते हैं दिग्वेश के सामने तो वो खेलते हैं 11 बॉल और उस 11 बॉल में लगाते हैं 38 रन। वो 11 बॉल में सिर्फ 4 डॉट बॉल खेलते हैं और उसके अलावा सारी बाउंड्रीज, मतलब एक चौका, फिर उसके बाद 3 छक्के, फिर एक डॉट, फिर एक चौका, फिर एक छक्का, फिर 2 डॉट और फिर एक छक्का। ये उनका पूरा जो 11 बॉल का किस्सा रहता है 38 रन का, 345 के स्ट्राइक रेट से मैडनेस क्रिएट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, राठी जिसके अंदर गुस्सा इतना है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर और ज्यादा गुस्साएगा ही। और राणा ने उस मैच में 55 बॉल में 134 कर दिए थे, 15 छक्के लगाकर। इनफैक्ट उसके अगले वाले मैच में भी राणा ने 26 बॉल में 45 किया और अपनी टीम को फाइनल लेकर गए। सो जो कहानी वहां स्टार्ट हुई, जो गर्मी स्टार्ट हुई है, वो किसी भी तरह से राठी के लिए सही नहीं हुई, लेकिन राणा के लिए वो हर तरह से सही हो गई। उस मैच में परफॉर्म किया, मैच विनिंग पारी खेली, उसके अगले मैच में परफॉर्म किया, मैच विनिंग पारी खेली और अब टीम को लेकर फाइनल में आ गए हैं और वो टीम के कप्तान हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, वो अभी इस टाइम पर एकदम नाइन्थ क्लाउड पर बैठे हैं। अब देखना ये है कि फाइनल में क्या कुछ होता है और ये भी देखना है कि ये दोनों जब आईपीएल में आमने सामने आते हैं तब क्या होता है, बिकॉज दो अलग अलग टीम से खेलते हैं। अभी तक तो अलग अलग टीम से ही खेलते हैं जब तक टीमों ने अपना रिटेंशन अनाउंस नहीं करा। खैर, आप किसके साइड हैं? क्या आपको लगता है कि यार राणा ने सही करा पोस्ट करके उस सोशल मीडिया पर, क्योंकि 6 विक्स मार के तो ऑब्वियसली सही करा, लेकिन उसके बाद क्या इस फाइट को सोशल मीडिया पर लाकर सही करा? और या फिर दिग्वेश राठी ने क्या सही करा? आपको अगर लगता है कि दिग्वेश राठी का ये अग्रेशन जरूरी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, बिकॉज बहुत लोगों का ये मानना है कि यार थोड़ा होना चाहिए। मतलब आप क्रिकेट को ऐसे अलाइव रखते हो और आज की क्रिकेट काफी कॉम्पिटेटिव है और अगर आप बहुत जेंटलमैन की तरह खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा मसाला उसमें होना चाहिए, खास करके T20 क्रिकेट में। आप भी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।